श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। एक तेज चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते हैं जो मैं जानता हूँ, तो आप एक बार का भोजन किसी तरह साझा किए बिना नहीं जाने देते। पानी से सीखो, नदी शोर मचाती है, लेकिन महासागरों की गहराई शांत होती है। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं। तुम्हारे लिए बस जीने के लिए यही एक क्षण है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों को मारने की इच्छा रखने के समान है। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है और ध्यान की कमी से अज्ञानता। अच्छी तरह से जान लो क्या तुम्हें आगे ले जाते हैं और क्या तुम्हें रोके रखता है। उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। अगर किसी के विचार गंदे हैं, अगर वह लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, तो वह पीले वस्त्र कैसे धारण कर सकता है। जो कोई भी अपनी प्रकृति का स्वामी है, उज्जवल, स्पष्ट और सत्य है, वह वास्तव में पीले वस्त्र धारण कर सकता है। क्रोध तब तक नहीं जाएगा जब तक क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा, और जैसे ही क्रोध के विचारों को मन से भुला दिया जाएगा, वैसे ही क्रोध समाप्त हो जाएगा। यदि आप पर्याप्त शांत हैं तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर सकेंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए, आगे प्रसन्नता है। जो कोई भी क्रोधित विचारों से मुक्त है, उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। अपना हृदय अच्छी चीज़ों करने में लगाएं और इसे बार बार करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर जाएगा। आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वो मार्ग नहीं बन जाते। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई बोलता या काम करता है, तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशियाँ उसका पीछा करती हैं। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वो आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। आप चाहे जितना पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितना बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। सारे गलत काम मन की वजह से होते हैं। यदि मन को बदल दिया जाए तो क्या गलत काम कर सकते हो। अनुशासनहीनता मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। अपने अहंकार को आप अपने ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि वो जो बीत गया उस पर दुख ना करे, भविष्य की चिंता ना करे और न ही किसी खतरे की आशा करे, बल्कि हर क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिए। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करना आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे ठोस चट्टान से हवा नहीं निकलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। कुछ भी अस्थायी नहीं है, चाहे वो शरीर हो या फिर ये संसार। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती के प्रकाश को बुझा सके। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है और आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें किसी से भी
अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार है तो वो हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का एक सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपके सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। जैसे तेल के समाप्त हो जाने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म तो लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, आप अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, लेकिन जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से कभी बच नहीं सकता। समय कभी नहीं रुकता है। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए। अहंकार नहीं, सम्मान होना चाहिए। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव होता है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाएं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति पर शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जैसा ही है, इसलिए इसे सदा सहन करना सीखना चाहिए। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति इस संसार में बढ़ेगी। एक बार की बात है, बहुत तेज चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का समय था। इस गर्मी भरे दोपहर में एक कौवा प्यास के मारे पानी की तलाश में भटक रहा था। बहुत से जगह ढूंढने के बाद भी कौवे को पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में कौवा उड़ता ही जा रहा था। पानी की तलाश में उड़ते उड़ते कौवे की नज़र एक पानी से भरे घड़े पर पड़ी। कौवा घड़े के पास आया और पानी पीने के लिए प्यासे कौवे ने जैसे ही अपना मुंह घड़े के अंदर डाला तो देखा कि पानी उसकी पहुंच से बाहर है। बहुत प्रयास करने के बाद भी कौवा अपनी चोंच पानी तक नहीं पहुंचा पा रहा था। जब कौवे ने देखा कि वह पानी तक अपनी चोंच नहीं पहुंचा पा रहा है तो कौवे ने इसके लिए एक तरकीब निकाली। कौवे ने घड़े के पास पड़े पत्थर और कंकड़ अपनी चोंच में लाकर घड़े में डालने लगा। पत्थर और कंकड़ डालने से घड़े का पानी ऊपर आने लगा। कौवे की मेहनत रंग लाई और उसने अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना स्वभाव सकारात्मक रखें। यदि आप किसी कार्य को करने से पहले हार मान लेंगे तो हार
निश्चित है। आपको बस अपने कर्म को सिद्ध करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी।